टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका पिता जब वो छोटी थी तभी एक दुर्घटना में मर गया था, लेकिन उसकी माँ ने अपनी बेटी को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी। टूनी की माँ ने टूनी को बहुत लाड और प्यार से पाला था और अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छे से रिश्ते की तलाश में थी। उनके जंगल में बुलबुल रहती थी जो पक्षियों के रिश्ते करवाने का काम करती थी। टूनी की माँ बुलबुल को अपने घर बुलाती है। हाँ बहन जी, आपका संदेश मिला था मुझे, क्या कहना था आपने? बुलबुल बहन, तुम तो जानती हो मेरी एक ही बेटी है और वो भी बिन बाप के पली है। अब मेरी बेटी जवान हो गई है और मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हुआ तो कृपया करके मेरी बेटी की शादी करवा देना। मैं आज हूँ, पता नहीं कल होंगी कि नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी जिंदगी में करना चाहती हूँ ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, मैं अपनी टूनी बेटी की शादी अच्छी जगह ही करवाऊंगी। बल्कि ये देखो, एक लड़के चिड़े की तस्वीर तो अभी है मेरे पास। बहुत अच्छा परिवार है, खाते पीते पक्षी हैं। आप कहें तो बात आगे चलाऊं? हाँ हाँ बुलबुल, जरूर, तुम आगे बात शुरू करो। फिर बुलबुल टूनी का रिश्ता बंटू चिड़े से करवा देती है। टूनी को अपने ससुराल आकर बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसकी सास बहुत अच्छी थी जो उसका बहुत प्यार करती थी। टूनी के ससुराल में एक उसकी सास थी और एक उसके पति का भाई था जो दूसरे जंगल कोई व्यापार करता था। अगले दिन उनकी सारी खुशियाँ गमों में बदल जाती हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि बंटू चिड़े के बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया था। पूरा परिवार ही गहरे सदमे में चला गया था। उनके पड़ोस में एक कौवी भी रहती थी जो बहुत शैतान कौवी थी। दूसरों के घरों में फसाद डालकर उसे बहुत मजा आता था। वो मौके का फायदा उठाकर टूनी की सास से कहती है, बबली, एक बात कहूँ, बुरा न मानना, अभी कल ही तो नई दुल्हन आई है तुम्हारे घर में और आज इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू बदशगुनी है। मुझे तो ये भी पता चला था कि इसके पैदा होते ही इसका पिता भी मर गया था। अब देखो कैसे आते ही तेरे जवान बेटे को खा गई। गोरी, जबान संभाल कर बात करो। मेरी बहू के बारे में तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। मेरे बेटे की तो जिंदगी ही इतनी थी। तुमने आज तो ये बात की है, लेकिन दोबारा ना करना। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी ने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और वो अपनी सास की भी खूब सेवा करती थी। फिर एक दिन टूनी अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उदास थी। टूनी बेटा, क्या बात है? तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस थोड़ी माँ की याद आ रही थी। बेटा, माँ की याद आ रही है तो जाकर मिला। वैसे भी जब से तेरी शादी होकर तू इस घर में आई है, एक बार भी तुम अपनी माँ से नहीं मिलने गई हो। बंटू बेटा, ओ बंटू बेटा। जी माँ। जा अपनी पत्नी को इसकी माँ से मिलवा ला। फिर टूनी चिड़िया अपने पति के साथ चली जाती है। रास्ते में वो दोनों थोड़ा सांस लेने के लिए पहाड़ों के पास बैठते हैं। अचानक से पहाड़ से एक पत्थर आता है और आकर बंटू चिड़े के लग जाता है। बंटू चिड़ा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। टूनी की तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बंटू को लेकर आगे अपनी माँ की तरफ जाए या पीछे अपने घर लौट जाए। फिर टूनी चिड़िया बंटू को लेकर अपने घर ही वापस आ जाती है। टूनी की सास तो अपने बेटे को देख रोने लग जाती है। ये मेरे बेटे को क्या हो गया? मैं पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, अब मैं अपने इस बेटे को नहीं खोना चाहती। रोने की आवाजें सुनकर कौवी भी आ जाती है। तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने तो उसी दिन बता दिया था कि तुम्हारी बहू बदशगुनी है। अगर इसे घर से ना निकाला तो एक एक करके सबको खा जाएगी ये। टूनी की सास भी कौवी की बातों में आ जाती है और उस दिन के बाद वो अपनी बहू से नफरत करने लग जाती है। वो उसे हर बात पर टोकती और अब तो जब भी उसका मन होता डंडा लेकर पीट भी देती अपनी बहू को। लेकिन उसकी बहू ने कभी भी उससे गिला ना किया था क्योंकि वो अपनी माँ के
के घर वापस जाकर अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। बंटू बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे निकाल दो इस घर से, वरना ये तुम्हें भी खा जाएगी। माँ, मुझे आप पर अफसोस हो रहा है। आप भी सब फजूल बातों को मानती हैं। माँ, हमारे साथ हमेशा वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। इसमें किसी को भी दोष नहीं दे सकते हम। आप टूनी पर इतने जुल्म कर रही हैं, लेकिन टूनी ने कभी मुझसे आपकी शिकायत नहीं की। फिर बंटू की माँ को एहसास होता है कि वो अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ना माँ, आप तो मेरी माँ हैं और माएँ अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। फिर टूनी की सास टूनी को अपने गले के साथ लगा लेती है और वो खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। चिड़िया बेचारी बहुत गरीब थी। उसका एक बच्चा था। उस चिड़िया का पति मर चुका था और वो अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही थी। अपना घर चलाने के लिए वो अपने जंगल की मंडी में फलों का ठेला लगा लेती है। वो बहुत ताजा और अच्छा फल बेचा करती थी। सस्ता माल, रंग बिरंगे मीठे फल ले जाओ सब पक्षी मीठे फल ले जाओ। चिड़िया, ये सेब कितने में लगाए हैं? 50 रुपए किलो। और अंगूर 100 रुपए किलो। और अमरूद? कवि जी, अमरूद 30 रुपए किलो हैं। आप बताएं, आप कौन सा फल लेना चाहती हो? मम्मा, मुझे बुलबुले ने मारा है। बेटा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि लड़ाई ना किया करो, फिर भी आप लड़ने लग जाते हो। कल से मैं तुम्हें खेलने के लिए नहीं जाने दूंगी। अगर ज्यादा चोट लग गई तो मैं क्या करूंगी? चिड़िया अपने बेटे की बात सुन रही थी और उसे चुप करवा रही थी और कवि मौके का फायदा उठाकर चोरी फल उठा कर अपने थैले में डाल रही थी। हाँ तो कवि बहन, कौन सा फल डालूं? माफ करना, बच्चे को चुप करवाने में थोड़ी देर लग गई। चिड़िया, तुम तो बहुत महंगे फ्रूट बेच रही हो। मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। फल खाने का तो जमाना ही नहीं रहा। हम रूखा सूखा दाना खाकर ही गुजारा कर लेंगे। और कवि अपना थैला उठाकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। शाम को चिड़िया जब फल बेचकर हिसाब करती है तो आज उसे कम मुनाफा बच रहा था। ये आज मुझे फल बेचकर कम पैसे क्यों बचे हैं? शायद मुझसे हिसाब में गलती हो गई है। कालू जी, ये लो फल खाओ। और हाँ, कल मुझे फल लाने के लिए ज्यादा पैसे देना। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। जी गोरी जी, कल से ज्यादा पैसे ही ले जाया करना, लेकिन फल ऐसा ही ताजा ताजा होना चाहिए। कालू जी, आप चिंता ना करें, कल को इससे भी अच्छा फल लेकर आऊंगी। अब तो मैं पैसे जमा करके अपने लिए सोने का हार लूंगी और फल हर रोज चुरा कर लाया करूंगी। अगले दिन कवि फिर से मंडी में जाती है। कवि बहन, आज कुछ खरीदेंगी कि आज भी सिर्फ कीमतें पूछ कर चली जाएंगी? नहीं, आज तो कुछ लेकर ही जाऊंगी। फिर वहाँ कबूतर फल खरीदने आ जाता है। चिड़िया बहन, ये आम कितने रुपए किलो हैं? कबूतर भैया, 60 रुपए किलो। बहुत मीठे और रसीले हैं मेरे आम। अच्छा, तो फिर 1 किलो आम दे दें। चिड़िया कबूतर को आम दे रही थी कि कवि चुपके से फल अपने थैले में डाल लेती है। कवि जी, जल्दी बताएं, आप कौन सा फल खरीदेंगी? चिड़िया, मैंने फिर से अपना इरादा बदल लिया है। इतना महंगा फ्रूट लेने से बेहतर है कि हम ना ही खाएं फल। और फिर कवि जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। बड़ी अजीब है ये कवि भी, आती रोज है और खाली पंखी वापस चली जाती है। शाम को हिसाब करने पर चिड़िया के पैसे फिर से कम पड़ रहे थे। ये क्या हो गया है? कल भी पैसे कम पड़ गए थे और आज भी। फिर चिड़िया के विचार में कवि आती है। मुझे लगता है ये कवि हर रोज मुझे चूना लगा कर जाती है, इसलिए मेरे पैसे कम पड़ते हैं। मैं कल उस कवि पर गौर करूंगी और उसके लिए मुझे चील की मदद लेना होगी। अगली सुबह चिड़िया जल्दी से मंडी में पहुंचती है और चील को, जिसका ठेला भी चिड़िया के साथ ही था, सारी बात बताती है।
चिड़िया तुम बहुत सीधी और मासूम हो, वो कौवे तो बहुत शैतान है, लेकिन आज आ लेने दो तुम उस कौवे को, देखना क्या हाल करती हूँ मैं उसका। अगला पिछला हिसाब चुकता करके ही भेजूंगी मैं उसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मंडी में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद कौवी भी अपना थैला उठाकर आ जाती है और चिड़िया के ठेले के पास आकर खड़ी हो जाती है। चील की नजर भी कौवी पर ही थी। हाँ भी चिड़िया, फल कुछ सस्ता हुआ कि नहीं? कौवी जी, आज तो मैंने आपके लिए फल बहुत ज्यादा सस्ता कर दिया है। फिर वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया, मुझे जल्दी से 1 किलो अमरूद दे दे, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। चिड़िया तोते को अमरूद देने लग जाती है और कौवी फिर से अपने थैले में फल डालना शुरू करती है और अपना थैला फलों से भर लेती है। चिड़िया, अगर आज फल सस्ता है तो मैं जरा घर से पैसे ले आऊं। कौवी जैसे ही पीछे मुड़ती है, पीछे तो चील खड़ी थी। रुको जरा, ये थैला तो चेक करवाती जाओ। चील कौवी का थैला फाड़ देती है, जिसमें से ताजा ताजा फल नीचे गिर पड़ते हैं। चील पहले तो कौवी की खूब पिटाई करती है और फिर कहती है, बुलाओ जरा इसके पति को, जरा इसके करतूत तो दिखाएं। फिर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। तुम तो मुझसे हर रोज फल लाने के लिए इतने ज्यादा पैसे लेकर आती थी और फल तुम चोरी करके ले जाती थी। तुमने तो मुझे किसी से भी नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों करती थी तुम? कालू जी, मैं पैसे जोड़कर अपने लिए सोने का हार लेना चाहती थी। हार तो अब मैं तुम्हें पहना कर भेजूंगी, वो भी हीरों का, और गले से कभी उतारना ना उसे। ऐसा कहकर चील कौवी की और ज्यादा पिटाई करती है और कौवी को उसकी चोरी की सजा मिल जाती है।